प्रीवियस क्लास में हमने 6.2 के 8 तक के क्वेश्चन जो है समझ लिए थे। आज के क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चैनल पर जो भी नए बच्चे हैं वीडियो को प्लीज जो है लाइक और शेयर कर देंगे और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताएंगे, या आपके रिलेटिव में जो है उनको भी बताइए आप हमारे चैनल के बारे में। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर आने वाली अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम 9 और 10 वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक ट्रेपजियम है, ओके, जिसमें AB पैरेलल टू डीसी है। एबीसीडी एक समलंब है, एक ट्रेपजियम है जिसमें AB पैरेलल टू क्या है? डीसी है, तथा इसके बीकर परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा इसके डायगोनल जो है इंटर मतलब क्या करते हैं, इसके डायगोनल पॉइंट पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तब आपको सो दैट करना है, तब आपको सो दैट करना है, बोले तो दिखलाना है। क्या दिखलाना है कि AO अपान क्या आएगा? BO इक्वल टू CO अपान क्या आएगा? DO। ये आपको सो दैट करना है, दिखलाना है। कब दिखलाना है? जब ABCD क्या हो? ABCD क्या हो? एक समलंब चतुर्भुज हो ना, एक समलंब चतुर्भुज हो, बोले तो ट्रेपजियम हो, बोले तो ट्रेपजियम हो। ABCD समलंब हो, बोले तो ट्रेपजियम हो, और क्या हो? AB पैरेलल टू क्या हो? CD, ठीक है। ये चीजें आपको क्या है? गिवन दैट है। बताओ ये चीजें क्या हैं? गिवन दैट है। ये चीजें आपको गिवन दैट है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, गिवन दैट है। एबीसीडी एक समलंब है और AB पैरेलल टू क्या है? CD है ना, और उसके बाद विकर्ण जो है डायगोनल्स O पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। यहां तक की चीजें आप लोगों को क्या है? क्वेश्चन में गिवन दैट है ना। अब देखो सो दैट और प्रूव दैट के बिफोर तक जो रहता है वो सारी चीजें गिवन दैट में समझी जाती है, ठीक है। सो दैट प्रूव दैट के बाद ही वाला आपको लाना रहता है, और उसके पहले वाली जो भी चीजें होती हैं वो गिवन दैट में समझा जाता है, दिया गया में समझा जाता है। समझे यहाँ पे? अब आप क्या करें, अगर आपको ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया है, ट्रेपजियम दिया है, तो आप बनाएं और इसका ख्याल रखते हुए बनाएं AB पैरेलल टू क्या है? CD। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे हम फिगर बनाने चल रहे हैं। ये यहाँ AB हो गया और ये हमारा क्या हो गया? CD हो गया। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा? ये देखिए A B C और D, ये हमारा क्या बन गया? ABCD क्या बन गया? समलंब बन गया, ट्रेपजियम बन गया। बताओ, ABCD हमने ट्रेपजियम बना लिया, समलंब बना लिया ना। और हमको क्या करना है? इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं? इसके बीकर क्या कर रहे हैं? O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो डायगोनल यही होते हैं कि नहीं? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? डायगोनल्स बोला जाता है, बीकर बोला जाता है। तो इसके जो डायगोनल्स हैं, ध्यान से समझें, जो इनके डायगोनल्स हैं, जो इनके डायगोनल्स हैं वो किस पे मीट कर रहे हैं? O पे मीट कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तब हमको ये दिखलाना है कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। ये चीज हमको दिखलाना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें आगे क्वेश्चन को क्या करना है। अब यहाँ पे देखो गिवन दैट हो चुका है, प्रूव दैट, सो दैट क्या करना है? क्वेश्चन में दे रखा है
अब यहाँ पे हम जो है प्रूफ जो है डालेंगे, प्रूफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, प्रूफ डालेंगे। और प्रूफ में देखिए हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ना, हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। पहला काम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दें, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, क्या, इन ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, क्या, ये O पॉइंट है कि नहीं, AB और CD। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पर आप E ले लीजिए, क्या ले लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लीजिए, E ले लीजिए, और E को क्या करिए, O से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, E को AB और CD के पैरेलल आप क्या करिए, E को O से क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। बताइए, E को किससे क्या क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। E को O से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान दें, जो ट्रायंगल ACD है, इन ट्रायंगल ACD में त्रिभुज ACD में क्या बन चुका है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखो ACD है कि नहीं, आप ACD को पहले बना लो। ठीक है, और यहाँ पे देखो कौन, देखो ये जो EO है पैरेलल टू हमने क्या लिया है, BC। इन ट्रायंगल ACD में हमने क्या किया है, EO पैरेलल टू हमने क्या लिया है, DC लिया है कि नहीं, DC या CD बोल सकते हैं ना, चाहे आप DC कहिए चाहे CD कहिए। EO पैरेलल टू हमने क्या, CD लिया है, कौन से ट्रायंगल में, ACD में। तो देखो ACD को आप ऐसे अपने हिसाब से बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए आप ना, ये यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, C लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, D लिख लीजिए। बताइए यहाँ पे A लिखा जाएगा नहीं, बताओ ना, यहाँ तक आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काम करो बच्चों, यहाँ पे क्या करो, D करो, यहाँ पे D करो, यहाँ पे क्या करो, C करो। AD देखो, AD में देखो हमने यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले रखा है, E, और AC में देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, O है कि नहीं। अब देखो जैसा नजारा आपकी आंख देखना चाहता था वैसा दिख रहा है कि नहीं यहाँ ना। तो यहाँ पे देखो, अगर कहो ACD में अगर हमने क्या ले रखा है, EO पैरेलल टू क्या ले रखा है, CD या DC, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो हम बाय थेल्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं नहीं, बताओ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। बताओ, थेल्स प्रमेय से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखा जा सकता है, AE हाँ, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन क्या, ये इक्वेशन 1 हो गया। बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं, हाँ? क्या किया गया बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगल ACD लिया गया, क्या लिया गया, ACD लिया गया, और EO किसके पैरेलल लिया गया, DC के या CD के। आपको यहाँ पे अगर बोलने में दिक्कत हो रही तो आप DC बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ले लिया आपने। ऐसा ले लेने के बाद बेटा, ये जो ट्रायंगल ACD है, ट्रायंगल ACD में इस साइड के पैरेलल ये लाइन है, और ऐसा रहने पर आप हमेशा थेल्स थ्योरम का क्या कर सकते हैं, यूज। थेल्स थ्योरम का यूज कब होता है, जैसे कोई ट्रायंगल हो, एक लाइन कोई एक साइड के पैरेलल हो जाए, कोई एक लाइन एक साइड के क्या हो जाए, पैरेलल, तो हम वहां पे एट वंस क्या यूज करते हैं, बाय थेल्स थ्योरम यूज कर लेते हैं। यहाँ तक आया। अब ऐसे एक ट्रायंगल और जो है, देखो ये वाला, देखो इसके भी पैरेलल है कि नहीं, किसके, हाँ। तो यहाँ पे देखो बेटा, ट्रायंगल आपको ना थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगेन इन ट्रायंगल AB, देखो AB कॉमन एक पॉइंट लेना है दोनों में। ठीक है, दोनों आपको समझ रहे हैं ना बात को। जैसे यहाँ पे क्या किया आपने, देखो ACD लिया कि नहीं, अब अगले में ABD लेना है तुमको। ठीक है ना,
क्योंकि कई ट्रायंगल हैं तो आप यहाँ पे भ्रमित हो सकते हैं, बताइए ना। और अगर आप ज्यादा भ्रमित नहीं, यहाँ तक आ गया नहीं बताओ, यहाँ तक सभी लोगों को आया होगा, आ गया ना। अब एक काम करो, यही जो अब यहाँ पे क्या है, ये ईओ किसके पैरेलल है बताओ, ईओ किसके पैरेलल है, ईओ ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बाई थेल्स थ्योरम कर सकते हैं नहीं बताओ, बाई थेल्स थ्योरम से यहाँ पे क्या रिटर्न किया जा सकता है, बाई थेल्स थ्योरम से क्या रिटर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसे ढंग से बना लो, ढंगवत बना लो इसका फिगर, ये आपका ए हो गया, ये भी हो गया, क्यों ना जी, यहाँ डी हो गया, समझे। और ये आपका कौन सा पॉइंट है, देखो एडी पे ये ई हो गया, और यहाँ क्या है देखो डीबी पे ही तो ओ है, बताओ। यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा, डी को मतलब ईडी लिख सकते हैं ना, जैसे देखो इसमें लिखा गया है ना डी है, अरे आपके हिसाब से डी बनेगा, मैंने कहा ईडी लिख दो, अपान बताओ ई ए, मैंने कहा ए ही लिख दो, बात एक ही तो हुई, ईडी अपान ए लिखा जा सकता है। अब वैसे बताओ कहां डीओ अपान क्या, डीओ अपान देखो जैसा क्वेश्चन में है बीओ ना, डी अपान क्या, डीओ अपान बोलो, यहां तक आया। यहाँ पे भी हम एओ अपान क्या सीओ लिखना चाहेंगे ना, बोलो। अब देखो ये क्या होगा, नहीं रुकिए, वेट, यहां तक आया कि नहीं बताओ, यहां तक सभी बच्चों को आ गया है। अब यहाँ पे देखो टारगेट को देखते चलिएगा, देखो यहाँ पे एओ अपान क्या आया है सीओ, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ए अपान ईडी का रिलेशन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए अपान क्या है, और यहाँ पे ईडी अपान ए है, तो इसको पलट लेंगे नहीं, इसको पलट लो, इसको इसका टेकर रेसिप्रोकल कर लो, ए अपान क्या ईडी, और ये क्या हो जाएगा डीओ अपान क्या हो जाएगा डीओ, ये इक्वेशन 2, इसको क्यों पलटा है, अरे यार जिससे ये दोनों क्या हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, तो ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। अब ये देखो, अब ये ऐसा बन गया, ये 4 इक्वल टू ए और 4 इक्वल टू बी, आप बात समझो, ये इसको 4, अब इसको समझ लिए, ये दोनों आपका 4 हो गया, अब ये आपका ए है और ये आपका बी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, एओ अपान क्या हो जाएगा सीओ इक्वल टू बताओ बीओ अपान क्या हो जाएगा डीओ। अब अपना टारगेट देख लो, टारगेट में देखो सीओ को यहां मांगता है कि सीओ को यहां जाने दो, बीओ को यहां आने दो, आ सकता है ना इधर उधर, तो क्या हो जाएगा बताओ, टारगेट ही हो जाएगा। अरे एओ के अपान क्या कर लो बीओ और सीओ, और ये यहां चला जाएगा अपान डीओ, तो यही तो आपको प्रूव करना था। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को प्रूव दैट करना है, बोलो आ गया कि नहीं। बाई थेल्स थ्योरम की हेल्प से ये चीजें समझ में आ गई ना। थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाने वाला क्वेश्चन है ना, देख कर नहीं एक बार लगा के जाना है, देख के गए रहोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन एक बार सॉल्व करके गए रहोगे तो बेटा जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है थ्योरम से प्रूव दैट क्वेश्चन है, आपका ये होना चाहिए कि जो भी आपको गैप मिले उसमें एक बार आपका हफ्ते 10 दिन पहले एक बार पूरा आप लगाए रहेंगे, तो ही आप नेक्स्ट टाइम उम्मीद करिए कि आप जो एग्जाम में लगा पाएंगे, नहीं तो एक आध जगह माइनर मिस्टेक हो जाएगी, माइनर एक जगह स्टेप मतलब एक जगह भी आप भूले तो आप जान लीजिए एग्जाम टाइम में आपको याद करने का टाइम नहीं होता है, चीजें को याद, जैसे आप वही एक क्वेश्चन थोड़ी है जो आपको लगाना है, तो आपको तैयार रहेगा तो ही आप
इन क्वेश्चनों से लाभ उठा पाएंगे। बताइए आ गया क्वेश्चन, नोट कर लें आप लोग, नोट कर लिए हैं? चलिए आया समझ में? नहीं है, बहुत ही प्यारा, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थ्योरम टाइप का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 9 था ना। अभी एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं आपको 3 थ्योरम, बहुत आज अच्छे थ्योरम्स आपको मैं बताने वाला हूं।